बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब खबरें कुछ और आपके लिए। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को माफी देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कंपनी को दोबारा से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर भी कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, बताइए आज रामदेव और पतंजलि मामले में क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट के सामने तीसरी बार उपस्थित हुए थे। कल पतंजलि ने विज्ञापन देकर के अखबारों में सार्वजनिक तौर से माफी मांगी थी, लेकिन इनको अभी तक कोर्ट के रिकॉर्ड पर दाखिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हमने अभी तक इन विज्ञापनों को नहीं देखा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो विज्ञापन मिसलीडिंग एड्स थे वो काफी बड़े बड़े थे और आपने ये जो माफीनामा है वो काफी छोटे शब्दों में छपवाया हो, जिसको कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के अंदर माफीनामों को रिकॉर्ड पर दाखिल करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने घर को भी देखे। डॉक्टर्स कई बार बहुत महंगी महंगी दवाएं लिखते हैं, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करता है उसकी जानकारी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी पूछा है और कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय को भी इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दोबारा से कोर्ट के अंदर उपस्थित होना होगा। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। अब आपके काम की एक खबर। हवाई जहाज में या तो सीट के लिए महंगा चार्ज दो या फिर परिवार के लोग भी अलग अलग बैठो, लेकिन अब डीजीसीए ने सख्ती शुरू कर दी है। रेगुलेटर ने कहा है कि फ्लाइट में कम से कम बच्चों को माता पिता में से किसी एक के साथ ही सीट दी जाए। डिटेल के साथ है रोहन सिंह। रोहन, क्या कहा है डीजीसीए ने इस मामले में? जी, अक्सर ऐसा होता है कि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और भले ही एक ही पीएनआर हो, लेकिन आपकी सीट अलग दे दी जाती है, आपकी फैमिली की सीट अलग दे दी जाती है, बच्चों की सीट भी अलग दे दी जाती है। और ऐसे कई सारे मामले हाल में आए हैं जहां लोगों ने ट्विटर पे इस बात को रखा है। अब डीजीसीए ने कहा है कि अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, पीएनआर एक है, तो बच्चों की जो बगल वाली सीट है उसमें से कम एक माता पिता को तो सीट मिलनी ही चाहिए। ये डीजीसीए ने कहा। दरअसल असल में होता क्या है कि अनबंडलिंग के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती है सीट सिलेक्शन के नाम पे। अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया है तो ऑटोमेटेड तरीके से आपको सीट अलॉट की जाती है, लेकिन बच्चों के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। ये डीजीसीए ने कहा है और ये भी कहा है कि एक रिकॉर्ड रखे एयरलाइन की जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं और रिकॉर्ड उनको सबमिट करना पड़ेगा कि उनको उनके बगल वाली सीट पे माँ बाप में से कोई एक जो अभिभावक उनके साथ हैं उनको उनके साथ बैठाया गया है। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो रूल्स हैं एयर ट्रांसपोर्ट जो सर्कुलर है उसमें बदलाव किया गया है। बाकी जो अनबंडलिंग के हैं, चाहे एक्स्ट्रा लेग स्पेस के लिए है या बाकी चीज़ें हैं, वो नियम जारी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बच्चों के साथ यात्रा की बात है, अब एयरलाइन के लिए सख्ती दे दी गई है कि अगर आप भले ही एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चे जा रहे हैं आपके साथ तो वो आपके बगल वाली सीट पे ही बैठेंगे, 12 साल से कम उम्र के बच्चे अगर हैं तो। जी, शुक्रिया। ये अभिभावकों के लिए काफ़ी राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया रोहन। आजकल बहुत से लोगों के लिए नया मोबाइल कनेक्शन सिरदर्द साबित हो रहा है। नए नंबरों की कमी के चलते कंपनियां ऐसे नंबर देती हैं जिसमें पहले कोई और इस्तेमाल करता था और नए ग्राहक को पुराने ग्राहक का पूरा रिकॉर्ड झेलना पड़ता था। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के सैफ अली नया मोबाइल नंबर लेकर परेशानी में फंस गए हैं। मोबाइल चालू करते ही इन्हें लोन रिकवरी की कॉल आने लगी है। मेरे साथ ये हुआ कि जो नंबर था नया वाला उसमें अलग अलग कंपनियों से कॉल आ रहा है और मुझे ये मतलब उसमें बोला जाता है, जो उसका कॉल असिस्टेंट है, कि आपके इस नंबर पे आपके ऊपर लाखों का लोन चल रहा है। तो मैंने कंप्लेंट भी की इसके लिए, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको देखना चाहिए कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं और 6, 7, 8, 9 से शुरू होने वाले कुल 120 करोड़ मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई नंबर 3 महीने तक बंद रहता है तो कंपनियां उसे नंबर पूल में डाल सकती हैं और 6 महीने बाद उस नंबर को किसी भी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां हर महीने 1 करोड़ नंबरों को रिसाइकल करती हैं। ऐसे में कुछ उपभोक्ताओं को जो नंबर मिलते हैं उन पर पुराने रिकॉर्ड के चलते अनचाही कॉल समेत कई तरह की दिक्कतें होती हैं।
नंबर सीरीज की कमी के चलते सरकार मोबाइल नंबर 11 डिजिट का करना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो उपभोक्ता को और ज्यादा परेशानी होती। ऐसे में सरकार ने नंबर्स को रिसाइकिल करने का ही फैसला लिया है। नए नंबरों की कमी के चलते टेलीकॉम कंपनियां पुराने नंबर रिसाइकिल कर रही हैं, लेकिन इसकी वजह से ग्राहक को होने वाली परेशानी कैसे दूर होगी, इसके विकल्प खोजने की जरूरत है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और जाते जाते आपको बताते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या है। जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आज आपके किचन से जुड़ी हुई बात है मसालों की। आपने भी सुना होगा कुछ मसालों पर विदेशों से आपत्ति आई है कि इनमें केमिकल ज्यादा हैं, प्रिजर्वेटिव ज्यादा हैं, जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। और ये मसाले भारतीय हैं, भारत में भी बिकते हैं। तो मसालों में केमिकल कितना खतरनाक, आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।